बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईएस गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश और प्रोज गए हैं परफेक्ट मिक्स्ड। चलिए हम नेट पोजीशन देखते हैं कि ओवरऑल क्या पोजीशन किसकी बन गई है। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले रिटेलर्स का, फिर डीआईएस का, फिर एफआईएस का, ऐसे नंबर्स आ रखे थे। वो सेम नंबर्स जो आज बाय सेल हुए हैं वो इस कॉलम में आ रहे हैं, बट आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। एक दिन पहले तक का डेटा जो था वो इस कॉलम में था, यानी फ्राइडे से जो आज सुबह तक कैरी था डेटा वो ये वाला था। इसमें ये प्लस माइनस कर देंगे तो टुडे का कॉलम जो है वो ये वाला जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम के अंदर वो नंबर्स आ रहे हैं जो कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुए। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेलर्स और डीआईएस दोनों ने 3000 और 1700 की रेस्पेक्टिव सेलिंग करी है, और रिटेलर्स अभी 68,000 लॉट सेल में हैं, 7,000 लॉट सेल में चल रहे हैं हमारे डीआईएस। एफआईएस की थोड़ी सी बाइंग है अराउंड 3,000 लॉट्स की, उनका 94,000 लॉट के करीब का लॉन्ग है अभी भी। 1800 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, तो उनके अभी भी 19,000 लॉट का सेल है, यानी कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है अगर हम कल के डेटा से कंपेयर करें तो। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 3,50,000 कॉल्स के करीब बाय करी है रिटेलर्स ने। वो अब कॉल राइटिंग से हट के अब पूरी तरीके से आ चुके हैं कॉल बाय में। 42,000 लॉट कॉल उनकी अभी लॉन्ग में है। एफआईएस को देखें तो एफआईआईज और प्रोज का डेटा जो है दोनों ने ही आज कॉल्स में सेलिंग करी है। तो एफआईएस की ड्रास्टिकली कॉल्स रिड्यूस हुई हैं, 3,79,000 से घट के 1,59,000 हुई है। और प्रोज जो सिर्फ 72,000 कॉल शॉट में थे वो अब बढ़ करके हो गए हैं 2,02,000 लॉट्स कॉल शॉट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें और तो आप देख सकते हो कि इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर 1,97,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, माफ़ कीजिएगा रिटेलर्स ने। तो वो लोग 5,58,000 लॉट पुट सेल में चल रहे थे। तो यहाँ पे इनकी बाइंग आने से एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये हो गया कि इनकी जो पुट राइटिंग है अब थोड़ी सी घट गई है, यानी मार्केट थोड़ा सा लाइट हो गया है। ओवर द बोर्ड इनकी पुट सेलिंग जो थी वो मार्केट को ऊपर सर्टेनली नहीं जाने देती। तो आज की जो ऑलमोस्ट 2 लाख की पुट बाइंग है वो थोड़ा सा मार्केट को लाइट कर रही है। और 3,61,000 लेकिन अभी भी इनकी पुट सेल में है। और प्रोज को देखें तो प्रोज ओवरऑल 1,54,000 पुट सेल करके गए हैं, और उनकी टोटल हो गई है 15,000 नेट पुट सेल। और एफआईआईज भी सेल करके गए 42,000 लॉट पुट्स, तो उनकी 3,31,000 लॉट पुट लॉन्ग में है अभी। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। 12,000 लॉट्स का सेल आया एफआईआईज का, 1,49,000 लॉट लॉन्ग है हालांकि अभी भी। और स्टॉक पुट में तो डेटा कुछ खास नहीं है, लेकिन स्टॉक कॉल्स के अंदर रिटेलर्स का ज़बरदस्त बाय आया और स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं एनएसई की साइड पे चल के। सो सबसे पहले डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। 288 करोड़ का कैश मार्केट में बाय आया उनका। एफआईआईज का देखें तो 588 करोड़ का उनका कैश मार्केट का बाय है, यानी इन दोनों को टोटल कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 870 करोड़ के आसपास का जो सेल है वो रिटेलर्स और प्रोज ने किया है। चलिए अब चलते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि 19,355 पे स्पॉट क्लोज हुआ है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग आई है यहाँ पे, जो कि इन द मनी कॉल्स हैं, और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हमारी 355 की है। तो सर्टेनली हमारे लिए जो बुल का लेवल होगा, बुलिश लेवल होगा, वो आइडियली 400 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। सो ये आई थिंक जी बिल्कुल ठीक है, निफ्टी ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली मैं देख रहा हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो क्योंकि एनएसई की साइट पर ही ये ऑप्शन चेन है, टाइम भी करेक्ट ही बता रहा है 10 जुलाई का। वाई आई एम सरप्राइज इज़ बिकॉज यहाँ पे 19,300 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं खास, सीधा 19,400 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट लग रहा है।
आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट, प्रिज्यूमिंग इट इज़ करेक्ट, हमारा 19,400 के ऊपर ही बाय करने का जो है वो बनता है, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा बाज़ार तो सर्टेनली फिर जो कॉल राइटर्स है वो एक ट्रबल में आएंगे और वहीं पे हमारी बाय जो है वो बढ़िया रहेगी। और देखिए पुट्स भी आज काफ़ी यहाँ पे अनवाइंड हुई हैं, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सो अगर सेल का ट्रेड लेना है तो 19,300 के नीचे हम लोग सेल करना प्रेफर करेंगे। सो 300 से 400 का जो जोन है तो ये रहेगा हमारे लिए एक तरीके से चॉप जोन। वो क्यों रहेगा वो मैं लास्ट के डेटा में आपको बताऊंगा ज़रूर कि वो क्यों रहने वाला है ऐसा। सो 300 के नीचे सेल है, 400 के ऊपर बाय है, और 300 और 400 के बीच का जो जोन है वो एक प्रीमियम मीटिंग टाइप का जोन रहने वाला है। सो देखिए आगे की ऑप्शन चेन के अंदर तो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है हमें। और 27 जुलाई भी चेक कर लेते हैं हम, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट साइलेंट है डेटा। तो चलते हम निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। 44,860 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है। सो हमें बाई करनी चाहिए सर्टेनली। ऑल्दो 860 पे मार्केट क्लोज हुआ है तो 900 पे हम लोग बाय कर सकते हैं ऊपर निकलते ही। हालांकि टारगेट पहला 100 पॉइंट का रहेगा, इसके ऊपर निकलेगा तो सर्टेनली हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और फिर वहाँ पे टारगेट रहेगा 44,200 तक का। 44,200 अगर एक बार निकल जाता है, जब भी निकलेगा तो ये एक बढ़िया मोमेंटम बाज़ार को दे पाएगा। और हमने कल भी आइडेंटिफाई किया था तो वो माफ़ कीजिएगा 45,300 ये लेवल। कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए टोटल कॉल राइटिंग जो है वो ओवरऑल जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। हालांकि यहाँ पे कुछ अनवाइंडिंग हुई है बट स्टिल यहाँ पे भी कॉल राइटिंग है। तो इसके ऊपर निकल के जब भी सस्टेन करेगा तो बाज़ार बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा, बहुत तेज़ मूव आएगा, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी तेज़ होगी। तो यहाँ पे सर्टेनली हम अपनी क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी बढ़ा रहे हैं, बीच में 45,000 पे बढ़ा रहे हैं, 45,200 के बाद बढ़ा रहे हैं, और 300 के बाद और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं एंट्री करने के टाइम पे। देखिए इन द मनी में कोई खास पुट्स नहीं दिखाई दे रही हैं, तो सपोर्ट हमारा जो है वो 800 के नीचे 800 पे बना हुआ है, और 800 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम सर्टेनली सेल का ट्रेड जो है वो देखेंगे। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 20 जुलाई की, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत कॉल्स हैं, पुट्स भी थोड़ी बहुत है, तो ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है। 27 जुलाई देख लेते हैं, विच इज़ अ मंथली एक्सपायरी, तो उसके अंदर भी कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। सो बिल्कुल 20,000 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 20,057, और यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही हैं, और 50 के लेवल के ऊपर सर्टेनली यहाँ पे एक लेवल बन रहा है हमारा। लेकिन जो ये यहाँ पे बन रही है टोटल ओपन इंटरेस्ट और आज का चेंज इन OI, इसके हिसाब से दोस्तों बेटर यही रहेगा कि हम 20,100 के ऊपर निकले तभी हम बाय करें, और कम से कम वहाँ पे फिर 100 पॉइंट्स मिलने का चांस बनता है। तो हमारे लिए लेवल रहेगा 20,100 का, और सेल के लिए 20,000 का लेवल। यानी यहाँ पे भी हमारे को एक रेंज छोड़नी पड़ेगी 20,000 से लेकर के 20,100 की, जहाँ पे चॉपीनेस रह सकती है, और वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट प्रीमियम मीटिंग मोड में जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इन लेवल्स को आइडेंटिफाई किया है, दोनों तरफ के थोड़ा गैप दिया है, बीच में नो ट्रेड जोन क्यों आइडेंटिफाई किया है, वो भी शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और अगली वेबिनार जो है दोस्तों हमारी होगी फर्स्ट या सेकंड संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगस्त। और आप लोग अगर एनरोल होते हैं अभी, तो अभी से लेकर के वेबिनार के अगले 2 महीने तक आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे बिल्कुल फ्री मिलेंगे। सो इट्स अ नेवर बिफोर काइंड ऑफ एन ऑफ़र, क्योंकि अभी अगर एनरोल करेंगे तो लगभग 3 महीने का आपको मिलेगा लाइव एनालिसिस। और फ्री टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, और बाकी की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। और यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ी बहुत बाइंग है, ओवरऑल FIs बाय में है, ज़्यादा कुछ चेंज आज यहाँ पे नहीं हुआ है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ से कुछ हम डिड्यूस नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, ओनली आफ्टर सीइंग द इंडेक्स फ्यूचर्स। तो हमें मूव करना पड़ेगा ऑप्शंस की तरफ। तो इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई है, और उसके बाद बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है रिटेलर्स का,
लेकिन एक छोटा मोटा नंबर ज़रूर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि आज इन दोनों कैंडिडेट्स ने शॉर्ट सेलिंग करी है, प्रोज ने भी और हमारे एफ ने भी, और एफ की कॉल्स काफ़ी कम हो गई हैं। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है, यानी मार्केट की थोड़ी सी अपसाइड तो कैप्ड रहेगी एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट टुमारो। कल में कुछ देर तक, चाहे वो पहला 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, या 2-3 घंटे, या इवन फर्स्ट हाफ, तो मार्केट की अपसाइड को थोड़ा सा कैप रखने की कोशिश की जाएगी। सेकेंडली हम आते हैं पुट की तरफ। पुट का डेटा देखिए, कुछ पुट्स में बाइंग करी है रिटेलर्स ने, और उनकी पुट सेल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो हालांकि दोनों ये एफ और प्रोस पुट सेल करके गए, यानी देखिए कॉल भी बेच के गए हैं और पुट भी बेच के गए हैं। हालांकि एफ की जो कॉल सेल का नंबर है वो पुट सेल से कहीं ज़्यादा है, और प्रोज का जो कॉल सेल का और पुट सेल का नंबर है वो लगभग बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसके अंदर। तो ये एक चीज़ इंश्योर करेगी कि कल कहीं ना कहीं ऐसा तो पक्का होगा कि वो एक मार्केट जो है वो एक साइडवेज जोन में रहेगी, और वहाँ पे क्या होगा, आपके दोनों साइड पे स्टॉप लॉस भी एंटर हो सकते हैं और प्रीमियम रेटिंग भी अच्छी खासी हो सकती है। तो ऐसे में बेटर ये रहेगा कि स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जाए जब तक मार्केट उस रेंज में रह रही है। इसीलिए हमने वो रेंज नो ट्रेडिंग वाली आइडेंटिफाई करी है। जब तक उस रेंज को एक साइड पे क्रॉस ना कर दे मार्केट, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर वो इस रेंज के बीच में है, तब तक हम स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। जब रेंज क्रॉस करेगी, जैसे हमने लेवल्स जो डिफ़ाइन किए हैं, उन लेवल्स के ऊपर निकलेगी तो हम बाय करेंगे, नीचे निकलेगी तो हम सेल करेंगे। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है बड़ी क्लियर, और ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है कि प्रीमियम ईटिंग हो सकती है, स्टॉप लॉस हंटिंग का गेम चालू रहेगा। तो इसलिए इस जोन में अगर आप अपने किसी सेटअप पे भी ट्रेड करते हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कम क्वांटिटी रखें, क्योंकि चांसेस आर दैट कि बहुत बड़े टारगेट एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ा सा कम चांस लग रहा है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, हमारे लेवल्स बड़े क्लियरली क्रॉस होंगे और सस्टेन होंगे, तो ट्रेड हम अकॉर्डिंगली ले ही लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।